बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं नाज़रीन, काफ़ी सारे मैटर्स इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। बाबा जी ने एक नई वीडियो बनाई है मस्जिद नबी में खड़े होकर। खैर उस पर हम डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। डीडी की एक्स वाइफ का, आयशा का इशू चल रहा है मैटर। अभी थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा जो है वो एक आध स्टेटमेंट जो है वो दोनों तरफ से एक एक आया है, उस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे भी पहले जो मेन चीज़, जो ज़्यादा इशू इस वक्त जो है वो चल रहा है, वो है जी कौसर और सितारा का एक साथ रहना। क्या कौसर और सितारा एक साथ रहेंगे और क्या डिसीजन होने जा रहा है और क्या आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल हो सकती है। ठीक है, ये एक बिग प्रॉब्लम है, मतलब एक बिग इशू है। इसको जो है वो इस पर डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि देखें ये जो सारी कंट्रोवर्सी, ये जो सारा फड्डा, ये सारे मैटर डे वन से जब ये स्टार्ट हुआ था, तब कौसर और सितारा का एक बंदे की ज़िंदगी में होने से हुआ था। सितारा पहले से मौजूद थी, कौसर उस ज़िंदगी में आई, उस जो है वो सर्कल में आई, तो ये लड़ाई झगड़े, ये मामला शुरू हो गया। ठीक है, इतना अर्सा ये अलग अलग रहे हैं। अब सिचुएशन इस तरह की पैदा हो गई है कि अब ये दोनों ख़वातीन एक ही बंदे के अक़द में होते हुए एक ही घर में रहेंगी। नॉर्मली ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा दुनिया में हो भी रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा इशू है। ठीक है, तो आया कि ये एक घर में रहेंगे और एक ही घर में रहने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और ऐसा कब होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साजिद भाई ने कल एक वीडियो अपलोड की थी नाज़रीन, इस पर बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात की है, अपने अपने साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों ने रखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा, आप लोगों को पता है कि मैंने डिफरेंट सोचना होता है, डिफरेंट देखना होता है। साजिद भाई कह रहे हैं जी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं और सितारा डेली जाते हैं घर ढूंढने के लिए और बड़ी मुश्किल होती है घर ढूंढने में। एक एक चीज़ देखनी पड़ती है घर की, कभी मतलब घर की एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। कभी किसी घर के वाशरूम छोटे होते हैं और किसी घर का रूम छोटा होता है। साजिद भाई, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नहीं पता कि ये घर जो देख रहे हैं ये लोग बाय करने के लिए देख रहे हैं या फिर रेंट करने के लिए देख रहे हैं, रेंट पर लेने के लिए देख रहे हैं, मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है। एक चीज़। दूसरा, जिस घर में ये ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, अब जिस तरह के ये मामला कर रहे हैं, घर को छोड़ना, घर चेंज करना और नया घर ढूंढना, मुझे उससे तो ये फील हो रहा है कि जैसे ये जहाँ पर रह रहे थे ये रेंट का घर है, यहाँ पर इस रेंट वाले घर में रह रहे थे, मतलब ये जो जिस घर में रह रहे हैं ये रेंट वाला है, मतलब ये फील हो रहा है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, अपना है, ये रेंट का है। ठीक है, लेकिन लगता है कि ये रेंट का घर था। ठीक है, लेकिन जिन दिनों ये कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे उन दिनों बातें ये भी चली थी कि इन्होंने घर बाय किया है। ठीक है, क्योंकि ये कराची में घर बाय करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर इनको सूटेबल घर नहीं मिला तो इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में ले लिया। ठीक है, अब आई डोंट नो, वल्लाहु आलम ये घर अपना है या ये फिर रेंट का घर बाय कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि साजिद भाई, आप लाख घर देख लें, आप जो है वो डेली बेसिस के 10-10 घर देखते रहें, आप जो है वो पूरा महीना डेली के 10-10 घर देखते हो, मतलब 300 घर महीने में देख लें, आप 10,000 घर देख लें, आपको हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नज़र आएगा ही आएगा। अगर आपने कोई बना बनाया घर जो है वो देखना है, उसी में आपने सेटल होना है। बाय करना या रेंट करना में एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने किसी बने बनाए घर में जाना है तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आएंगे। किसी का किचन छोटा, किसी का बाथरूम छोटा, किसी का जो वो किसी में बरामदा नहीं है, किसी का कोई पंगा है, किसी का कोई पंगा है, किसी के कमरे छोटे छोटे हैं, किसी का अप जो है वो ऊपर जो है वो मतलब ऊपर वाले पोर्शन में वो चीज़ें नहीं है जो चीज़ें आप चाहते, तो किसी के जो है वो छत लीकेज का प्रॉब्लम, किसी के में गैस नहीं है, किसी के बिजली का रोला, तो ये पंगे आते रहेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ वो है आपका अपना घर बनाना, कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करना। प्लॉट आप लोगों ने लेके रखा हुआ है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई आप खामखा जो है वो डिले कर रहे हैं उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने के लिए। जिस तरह का घर आप लोग चाहते हैं, जैसे अब जो है वो ड्रीम हाउस कहते हैं, उस तरह के घर पर के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाना, आई डोंट नो आप डिले क्यों कर रहे हैं। मतलब मेरे देखने के हिसाब से, जितना मैंने देखा है, जितना मैं जानता हूँ या जितना मैं समझता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी कारोबार में नए कारोबार में उलझे हुए हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है आप लोग कोई लॉसेस में चल रही हो या फिर कोई मसला मसाइल चल रहा है या फिर जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन का सीज़न नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के पास माशाल्लाह से पैसा भी है, वो पैसा जो आप खामखा आपने इधर नवाकोट में इन्वेस्ट किया है। खैर एक अलग बात है कि नवाकोट में कोई इतना ज़्यादा बिग अमाउंट इन्वेस्ट हुई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे कोई करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्ट हो गया, कुछ चंद एक लाख यहाँ पे अगर इन्वेस्ट हुआ भी है, 7-8 लाख या 9 लाख अगर इतना इन्वेस्ट हुआ भी है तो कोई इतनी बिग अमाउंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको ये चाहिए कि चलो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, आपको ये चाहिए कि आप अपने घर पे जो आप जिस तरह का घर आप लोग बनाना चाहते हैं, जो आप लोगों का ड्रीम हाउस है, उस तरह का घर आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएं। एक ही दफ़ा आप लोगों की जो जो ज़रूरियात हैं, जो जो आप लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए, उस हिसाब से उस जगह पर जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएंगे उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको ये रोज़ रोज़ जगह बा जगह घर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपकी उमंगों के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। बेशक थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है जो वो इकट्ठा ही सट मारनी है, थोड़ा थोड़ा करके कर लें। कभी 2 कमरे बनवा लिए, 4 बनवा लिए, कभी बरामदा डलवा लिया, कभी ऊपर जो है वो पर्दे डलवा लिए, कभी ऊपर वाला पोर्शन बनवा लिया, थोड़ा थोड़ा करके बेशक करवा लें, स्लोली कुछ साल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये है कि घर आपका आपकी ज़रूरियात के मुताबिक, आपकी तरजीहात के मुताबिक आपका घर तैयार हो जाएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका कंटेंट भी ठीक ठाक बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन, मतलब मैं एज आ जो है वो क्रिएटर अगर आपको मशवरा दूँ तो भाई कंस्ट्रक्शन जो है वैसे ट्रेंडिंग में रहती है व्लॉगिंग की दुनिया में। नया घर लेना, नया घर बनाना, ठीक है, ये वैसे ट्रेंडिंग में रहता है। अभी डक्की ने पिछले दिनों जो है वो नया घर लिया था, कोई आई थिंक कुछ 10-10.5 करोड़ का उसने जो है वो सौदा डाला है सौदा मारा है, तो जो है वो 10.5 करोड़ का उसने नया घर लिया है। तो हिसाब लगा लें कितना, मतलब एकदम से जब से जो इसका ये लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी चली थी, इसके ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स भी गिरे थे, इसके व्यूज़ भी ठीक ठाक डाउन हुए थे, ठीक है। अभी उसने ये घर वाला नया ट्रेंड चलाया है, तुम देख ले, एकदम से जब उसको रीच मिली है, बूस्ट मिला है, उसके व्यूज़ भी एकदम से इंक्रीज़ हुए। वो अलग बात है कि आजकल गरीब जब अरेस्टेड है, पकड़ा हुआ है, जेल में है, बट जब उसको ठीक ठाक बूस्ट मिला है। आप जितने भी ये जो व्लॉगिंग फैमिलीज़ हैं, आप इनको उठा के देख लें, ये घर की साइड पे जाते हैं, मतलब घर वाला काम करते हैं तो मामला ट्रेंडिंग में आ जाता है इनका, ठीक है। तो भाई आप 2 चीज़ें होंगी, आपका घर भी बनता जाएगा, साथ में आपका कंटेंट भी वहाँ से ठीक ठाक बनता जाएगा। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है घर किराए पे देखने की, किराए पे ढूंढने की? भाई रोज़ रोज़ सामान उठा के शिफ्ट करना सौखा है, औखा काम है। फिर जो वो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक घर नहीं मिलता, क्योंकि जिस बंदे ने बनाया होगा उसने आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के थोड़ी बनाया होगा, उसने अपनी जगह के हिसाब से बनाया होगा। उसको 10 मरले की जगह है, उसको अगर वहाँ पर 4 बेडरूम चाहिए या 3 बेडरूम चाहिए, साथ में बरामदा भी चाहिए, ड्राइंग रूम भी चाहिए, साथ में टीवी लाउंज भी चाहिए, साथ में किचन भी चाहिए, कुछ अलग से बाथरूम भी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना। साथ में किसी कोई बेडरूम छोटा रख देगा, कहीं पर कोई किचन छोटा रख देगा, किसी ने वाशरूम छोटे कर देने हैं, ठीक है, किसी का बरामदा बहुत छोटा हो जाएगा, किसी का ड्राइंग रूम जो है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो किसी न किसी तरह से वो मैनेज करके ही जो है वो जगह बनाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें देखने से बेहतर है कि भाई आप अपने घर की तरफ फोकस करें। अभी टाइम भी है, बेस्ट टाइम है अभी माशाल्लाह से जो है वो 4 लोग ठीक अच्छे आपको देखते भी हैं। अभी जो है वो आपके पास अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपको ठीक ठाक दिया भी हुआ है, ठीक है। तो अभी टाइम है, अभी स्टार्ट करवाएं। क्यों खामखा इतना डिले क्यों कर रहे हैं? फजूल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा? ये फजूल था जो आपने नजमा के कहने पर किया, आई एम सॉरी टू से, फजूल था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। आपको आने वाले वक्तों में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देही एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में उतना फ़ायदा होता है जो आपको जो है वो शहरी इलाके में इन्वेस्ट करने से जो है वो आपको 6 महीने में, साल में हो जाता है। तो देखभाल के जो है वो तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ताकि वो आपको आने वाले वक्तों में फ़ायदा भी दे, आपका जो करंटली बिग प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए, ठीक है, और आपके लिए मसाइल भी ना खड़े हों, ठीक है। बाकी मेरा तो ये ब्रदराना मशवरा था आपको साजिद भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना, ज़ाहिर है भाई आपकी ज़िंदगी है, आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी, आपने रहना है, आपने चलाना है, आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है। बीइंग योर वेल विशर, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो मेरी 100% बेस्ट एबिलिटी के साथ मैं आपको मशवरा दूँ, ठीक, दैट्स इट। मैंने यही करना था, मैंने कर दिया। और अक्सर लोग मुझे कहते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई हमारा मैसेज उन तक पहुँचाएँ, भाई जो है वो आप ये वाली बात उनको बताएँ, उनको समझाएँ, तो मैंने बता दिया है जी, ठीक है। खैर कहते हैं कहीं पर गैस नहीं होता, किसी का किचन छोटा होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हर जगह होती है, कोई घर परफेक्ट नहीं होता, मुश्किल से कोई घर ऐसा होता है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। और फिर जो है वो अगर कोई ऐसा घर मिल भी जाए, ठीक है, अगर आप रेंट पर ले रहे हैं, तो फिर जो है वो उनकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा होती है कि आप वो फुलफ़िल करने के मूड में नहीं होते।
ऐसा नहीं है कि जो है वो आप कर नहीं पाते, ठीक है, लेकिन जो वो करना दिमाग उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा होता, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगले दिन डकी ने जो इंटरनेट लगवाया घर पे, 1 लाख रुपए महाना पर उसने इंटरनेट लगवाया। कितनी जो है वो उसकी स्पीड कितनी है, 1 GB जो है वो पर सेकंड उसकी स्पीड आती है। पाकिस्तान का वो फास्टेस्ट इंटरनेट है जो उसने अपने घर पे लगवाया। तो क्या करना है इतना हैवी? वो वीडियो जो वो 2 मिनट या 3 मिनट में अपलोड कर रहा है, या मैक्सिमम मिनिमम 1 मिनट में वो वीडियो जो वो अपलोड कर रहा है अपने चैनल पर, ठीक है, तो वो 10 मिनट में अपलोड हो रही है, तो क्या गिर जाना है वैसे भी उतना टाइम तो थंबनेल वगैरह बनाने पे लग जाता है, ठीक। तो इतना फास्ट सिर्फ क्या है, फजूल खर्ची, जब ज़्यादा पैसा है तो बस लगाई जाओ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए जो है वो एक समझदार बंदा इस तरह की चीज़ों पर नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो कहेगा कि यार जो कोई रीज़नेबल चीज़ हो, ठीक है, चीज़ अच्छी मिल रही है लेकिन प्राइस भी तो रीज़नेबल हो ना। तो लोगों ने फिर मुँह इतना खोला होता है, अगर कोई परफेक्ट चीज़ मिल भी जाती है तो उनकी डिमांड ही इतनी हाई होती है कि बंदे का जो है फिर बंदा वैसे कहता है चलो यार थोड़ा कंप्रोमाइज़ ही कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, जब अपना होगा फिर अपने हिसाब से बना लेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ कर लो फिलहाल, यही होता है। तो ये चीज़ है जी। खैर मैं कहता जी, अक्सर घरों में कोई फैसिलिटी पूरी नहीं होती, पानी का भी मसला हो जाता है, लाइट का भी मसला हो जाता है। बहरिया में लाइट नहीं जाती, इतना कोई ख़ास मतलब कोई ख़ास मसला बन जाए तो फिर जाती है। और जिस घर में हम रह रहे हैं इस घर में लाइट का प्रॉब्लम है। इस घर में बेसिकली लाइट का प्रॉब्लम है नहीं, इस घर में लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। इस घर में थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन ढूंढे, ठीक है। ये ख़ास तौर पर यहाँ पर ये होता है कि जिस बंदे ने या फिर जिस फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी का काम किया होता है, वायरिंग का काम किया होता है, जिस बिल्डिंग में जिनके पास ठेका होता है, उनको पता होता है कि इस बिल्डिंग में किस साइड पर कौन कौन सी क्या क्या तारें जाती है। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरे कई दोस्त हैं इलेक्ट्रिशियन, मेरी एक कॉल पर जो है वो भागे आते हैं, मेरा काम कर जाते हैं, लेकिन जो है वो उनको समझ नहीं आती। जिस बंदे ने यहाँ पर, जिसके पास ठेका था, जिसने यहाँ पर वायरिंग का काम किया था, जिसने सारी जो है वो वायरिंग वगैरह की थी, जिसने सारे कनेक्शन वगैरह किए थे, उसको जो है इसका अंग अंग पता है, ठीक है। तो वो टाइम देता है जब उसको फ़ोन करता हूँ 2-3 दिन बाद का टाइम देता है, वो काम ही उसके पास इतना है, 2-3 दिन बाद का टाइम देता है, लेकिन जब आता है तो 5 मिनट में मसला हल करके हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पर आपको एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है जो तारें देख कर उसका स्ट्रक्चर समझ जाए, या फिर जो आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए जिसने यहाँ पर वायरिंग की थी। वो जिस बंदे से आपने अगर तो ये बाय किया हुआ है, जिस बंदे से बाय किया था वो आपको बता सकता है, या फिर जो है वो अगर रेंट का है तो फिर मालिक को कहे, ये तरीका है। ऐसा मसला अगर जो है वहाँ पर ओवरऑल उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है। उस दिन भी जब आपके घर की बिजली नहीं थी तो भाई लोगों के घरों में थी, आपके घर में नहीं थी, सिर्फ आपके घर में प्रॉब्लम बना हुआ था, ठीक है। तो ये मसला हल हो सकता है। अगर सिर्फ इस मसले के लिए आप इस घर को छोड़ रहे हैं तो फिर तो ये कोई रीज़नेबल वजह नहीं है छोड़ने की, मतलब ये कोई बिग रीज़न नहीं है इस घर को छोड़ने की, ये तो मसला हल हो सकता है। खैर जी, अभी तो हम घर चेंज कर रहे हैं और बाद में लाइट ठीक हो जाएगी, और पता नहीं खैर। और इसकी छत का भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसकी छत पर पानी जमा हो जाता है। पहले भी मैंने एक होल किया था और उस होल से पानी गुजारा था, क्योंकि छत पूरी, ये फारस जो है वो खेल रहा है साथ वाले रूम में फिर उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो उस होल से पानी गुजारा था क्योंकि छत पूरी पानी से जो है वो भर गई थी, और मज़ीद बारिश आती तो हो सकता था कि घर के अंदर भी आ जाए पानी। चलें, अभी न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि न्यू घर हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई चलें, अगर आप लोगों का फ़ैसला यही है तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए जी, पैदा फरमाए। और अभी जो और नया घर हमें जल्द से जल्द मिल भी जाए। और अभी जो नया घर हम ले रहे हैं उसमें कौसर हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, इस चीज़ का अभी फ़ैसला नहीं किया। जब घर मिल जाएगा और फिर देखेंगे, जो अच्छा फ़ैसला होगा वही करेंगे। ये है जी। साजिद भाई ने शायद इनको कोई कमेंट वगैरह आ रहे थे पब्लिक के, तो लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है भाई, बेहतर तो यही है कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, मेरे हिसाब से मैंने जो है वो स्टार्ट में एक सजेशन दी है, 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेहतर, अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। घर छोड़ना कोई बेटर सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बंदे ने जो है एक एडजस्टमेंट की होती है, अपनी रूटीन की, अपने सेटअप का सारा बंदे ने सेटअप बनाया हुआ होता है। ठीक है, उसको छोड़ना, नई जगह पर शिफ्ट होना, खामखा 2-4 महीने बंदा सेटलमेंट में लग जाते हैं। ठीक है, और कौसर भी जो है वो मतलब बाबर के घर के साथ ये आप लोगों ने एक तरीकाकार बनाया हुआ है, एक सेटअप आप लोगों का बना हुआ है। इसको छोड़ना कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन चले फ़र्ज़ किया आप छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो एक नए घर में लेकर, जैसे अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई जो है वो जैसे डीडी का चल रहा है, कोई इस तरह का घर लें जिसमें ऊपर वाले पोर्शन में जो है एक फैमिली रह ले या नीचे वाले पोर्शन में दूसरी फैमिली रह ले। अगर आपका कोई इस तरह का साजिद भाई प्रोग्राम है तो भाई आपका नहीं चलना, उसका चल गया है। ठीक है, और उसका ही चल जाना था भाई, आपका नहीं चलना।
आपके प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, आपके मसाइल, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं ना अभी डीडी के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, वो भी जो है वो उस वहाँ तक नहीं पहुँचे कि जो मतलब इमोशंस वाले बच्चे के जो फील कर रहे होंगे जी फलानी ने ये कह दिया, फलानी ने ये कह दिया, ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके बच्चे अब माशाल्लाह से बड़े हैं, ठीक है, आपके बच्चे एक एक चीज़ को फील करेंगे, एक एक चीज़। अभी तो चलो फिलहाल जो है वो उतना ज़्यादा फील नहीं करते क्योंकि आप घर से ही चले जाते हैं, या फिर जो है वो दो सौतने एक घर में नहीं रह रही, तो जब एक साथ रहेंगी तो फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म ही नहीं होने, फिर रोज़ कोई ना कोई पंगा, रोज़ कोई ना कोई पंगा, रोज़ कोई ना कोई इशू भाई फिर चलता ही रहना है, ठीक है। बेटर तो यही है कि घर चेंज ना करें, लेकिन फ़र्ज़ किया अगर आप चेंज कर भी रहे हैं तो कौसर जहाँ पे रह रही है वो ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कौसर के साथ कोई नफरत या फिर लड़ाई झगड़ा, अल्लाह माफ़ करे, इस वजह से कोई बात करो, नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे लिए दोनों जैसे हैं, दोनों मेरी भाभी हैं अगर साजिद भाई को भाई कहूँ तो, ठीक है। तो भाई बात यह है कि सेकंड ऑप्शन ये है कि जहाँ पर वो रह रही है वो ठीक रह रही है, ठीक है। आपने वैसे ही जो है वो मतलब यहाँ से जाते हैं कौसर के घर तो वहाँ से आ जाएं, यही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर भाई आपने एक घर में रखना ही है, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ज़रूरी है हमने एक ही घर में रखना है, तो फिर भाई लड़ाइयों के लिए तैयार हो, ये लड़ाइयाँ होनी है होनी है होनी है, ये बात डिसाइडेड है, ठीक है, ये बात है। फिर बड़े झगड़े भी होने, फिर पंगे भी होने, फिर लोगों को मौका भी मिलना है ठीक ठाक बातें उठाने का, उंगलियाँ उठाने का। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल जो है वो लग तो यही रहा है कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई अभी इनका सेटअप अच्छा बना हुआ है, ठीक बना हुआ है, ठीक है। और जो है वो जब से ये शादी हुई है कौसर के साथ, साजिद भाई की शादी हुई है, तब से उन्होंने इस तरह के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। पहले भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था कि कौसर जो है वो सितारा के साथ रहेगी, तो वो साथ नहीं रही थी वहाँ पर, ठीक है। फिर सितारा को अपना घर खाली करके जो उसमें उसने कौसर को ठहराया और आप किसी और जगह पर शिफ्ट हुई थी। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें, ठीक है। तो भाई ये एक एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा फेल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कभी भी जो है इस तरह का इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि दोनों औरतें जो है वो ज़्यादा दिन एक साथ एक ही घर में रह लें, ठीक है। मेरे ख्याल से तो कभी एक दफ़ा भी नहीं रही एक साथ एक ही घर में एक रात भी इन्होंने इकट्ठे मेरे ख्याल से नहीं गुजारी उसके बाद। तो अब जो वो अगर इस तरह का हुआ तो फिर पंगा हो जाना है साजिद भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, आपकी बीवी, आपने क्या करना है, हमारा काम मशवरा देना था, ठीक है। तो खैर जी, एक स्टेटमेंट नाज़रीन आशा की तरफ से जो आज मिला है, मैंने डिफरेंट रिएक्शन वीडियोज़ देखी हैं, तो जिसमें जो है मुझे तो यही समझ आई कि जो उसने स्टेटमेंट ये दिया है कि मेरा शौहर मेरे साथ इस वजह से नाराज़ हुआ है, इस वजह से उसने मेरे साथ लड़ाई की है कि मैंने जो है वो डीडी के चैनल पर दी हुई स्ट्राइक्स को वापस लिया है, इस वजह से मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हुआ है, उसने मेरे साथ लड़ाई की है, ठीक है। ये बीबी ने ये वाला स्टेटमेंट दिया है देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, मैं इस बात को, ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आपने उसके चैनल से स्ट्राइक्स वापस ली होंगी। मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ। डीडी भी खैर यही बात कह रहा है, लेकिन मैं अगर मेरी ज़ाती बात करूँ, ठीक है, उसकी वजह यह है कि भाई जब इन लोगों ने स्ट्राइक्स दी थी, जब इन लोगों ने स्ट्राइक्स के लिए अप्लाई किया था, मैंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था कि ये लोग स्ट्राइक्स को वापस उठा लें। मैंने बार बार पर्सनली भी मैंने नजमा को भी कहा, ठीक है, और मैंने इसको भी बार बार कहा। खैर इससे तो मेरी जो इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, ना ही पर्सनली मैंने इसके साथ बात की। हाँ, मैंने नजमा को बार बार कहा कि अपनी बहन से कहो, ठीक है। तो इन लोगों ने भाई नहीं ली स्ट्राइक्स वापस। इस वक्त ये दोनों, इनफैक्ट नजमा अगर थोड़ा बहुत जो है वो हामी भरती भी थी तो ये आगे से उसको मना कर देती थी, ठीक है। तो भाई ये लोग, इन लोगों की पूरी कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरह से उसका चैनल उड़ जाए, ठीक है। उसका चैनल प्रॉपर पूरी तरह से डेंजर जोन में था, वो बेचारा भागा फिरता था, कभी किसके पास जाता, कभी किसी के पास जाता। ये वो एंड तक मैं कोशिश करता रहा, मैं बार बार वार्निंग्स तक देता रहा अपनी वीडियो में कि भाई अब के बाद मैं नहीं कहूँगा, अब के बाद मैं नहीं कहूँगा। इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, इन लोगों पर, इन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, ठीक। तो मैं अब ये बात नहीं मान सकता कि अब जो है इन्होंने स्ट्राइक्स वापस ले ली होंगी। क्यों? क्योंकि अब चूंकि उसने चैनल अपना जो है वो एक तरीके से वापस ले लिया है, अब चूंकि उसने अपनी मेहनत से, या टेक्निकल को बंदा उसको टक्कर गया होगा, वाट एवर, जिस तरह भी उसने अब अपना चैनल वापस ले लिया है, तो अब ये बीबी जो है वो अपनी अच्छाई बयान करने के लिए, जी मैं अच्छी हूँ, मैंने खुद ही स्ट्राइक वापस ले ली, मुझे जो है वो खुद ही रहम आ गया। ना बीबी, इतनी अच्छी आप नहीं हो, इतना तो जो है वो हम भी जानते हैं, ठीक है। जो औरत जो है वो मरने वालों पर भी पॉलिटिक्स कर सकती है, जो औरत अपनी माँ और बाप की शादी तक पर पॉलिटिक्स कर सकती है, जिस औरत के नज़दीक रिश्ते नाते कोई शय नहीं है, जो औरत अपने बेटे तक पर पॉलिटिक्स कर सकती है, ठीक है, वो बंदी जो है वो इस तरह किसी पर, मतलब बग़ैर किसी मतलब के या बग़ैर किसी मफाद के किसी पर ये वाला एहसान करे, मैं ये बात मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ, ठीक है। आई डोंट नो ये आपने कोई नई टॉपिक क्यों चलाई है,
कि जो है वो अच्छा खासा मामला सेटल था, सारे खामोश थे, अपना अपना काम सारे कर रहे थे, ठीक है। आपने जो है वो काफ़ी दिनों बाद आकर एक नया सोचा छोड़ दिया कि जी मैंने स्ट्राइक्स वापस ली हैं, ठीक है, और मेरा हस्बैंड मेरे साथ इस वजह से भी नाराज़ रहा है, ठीक है। आई डोंट नो आपने ये क्यों किया है, लेकिन जो है वो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। जो बात है फैक्चुअल, जो बात सीधी है, मैं नहीं ये बात मानता। और डीडी ने भी यही बात की, कहता यार जो है वो कहता जी ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि स्ट्राइक्स वापस लें, चैनल हमारी मेहनत से वापस आया है, ठीक है ना। मतलब जो है वो इन लोगों ने शायद इन लोगों को कि जो है वो कोई बंदा काबल टक्कर गया है। वैसे मेरी मालूमात के मुताबिक जहाँ तक मैंने इसको फॉलो किया था, उसके बाद फिर मैंने फॉलो करना छोड़ दिया था। खुद मैं भी जो है कुछ अपनी मसरूफियात में उलझ गया था, तो मैं जो है वो फिर मैंने उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। मैंने उस वक्त तक इस चैनल को फॉलो किया है, मतलब इस पर नज़र रखी है जब ये चैनल बाबर के पास गया था, वहाँ तक का मुझे पता है। वो जिन दिनों जो है वो बाबर की मिसेस के चैनल पर भी स्ट्राइक्स आई थी, उन दिनों की बात है, ठीक है। उन दिनों तक मैंने इस चैनल को फॉलो किया था। बाबर के पास चैनल था, बाबर ने जो है वो उसको काउंटर नोटिफिकेशन किया हुआ था, ठीक है। और एक दफ़ा तक काउंटर नोटिफिकेशन उसका रिजेक्ट हो गया था, फिर दूसरी दफ़ा मेरे ख्याल से उसने फिर से अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो शायद जो है वो अप्लाई हो गया है या फिर वो लग गया है या वट जो भी सीन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके इन्होंने चैनल भाई खुद अपनी मेहनत से वापस लिया है, अपने तरीके से वापस लिया है। इन लोगों ने कोई उसमें जो है वो कोई वो कहते हैं ना कि नरम दिली नहीं दिखाई, ठीक है। इन लोगों ने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये लोग इतने ही अच्छे होते, अगर इन लोगों ने इतना ही लिहाज किया होता, तो उसके बाद फिर इन लोगों को FIA जाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने FIA तक गए, इन्होंने उसके ऊपर केस तक करवाए, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन तक दी। फिर ये बीबी जो है वो लाहौर भी यही कह के फिर रही जी मैं FIA फिर रही हूँ। हालांकि जो है अगर बीबी ने जो है FIA जाना था तो हमें FIA मुल्तान लगता है, हमें डिवीज़नल जब हमारा डिवीज़न मुल्तान है तो हमें डिवीज़नल ऑफिस लगता है। डिवीज़नल होता क्या आता है, डिवीज़नल, हमें ये डिवीज़नल ऑफिस लगता है मुल्तान, ठीक है, रीजनल ऑफिस। तो हमें तो ये मुल्तान, तो बीबी को लाहौर जाने की क्या ज़रूरत थी, मुल्तान। इसके भाई भी मेरे ख्याल से मुल्तान रहता है ना सल्लू, हाँ मुल्तान ही रहते हैं, तो ये वहाँ जाती। तो लाहौर में जो है ये बीबी अपने किसी और मकसद से गई थी, या शायद जो है वो घूमने फिरने के लिए फिल्में देखने के लिए, या शायद जो है वो सैम और किसी तरह के और हेटर से मिलने के लिए बीबी गई थी, अपने मकासद के लिए गई थी, कह रही जी मैं FIA गई हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ ना करती अगर इस बीबी के दिल में जो है वो कोई थोड़ा सा आया होता। वो एक अलग बात है कि जो है वो इन लोगों ने बड़ी कोशिश की है, इन लोगों ने बड़ा जो है वो किया उससे रोज़े छीनने के लिए। मैं उस वक्त भी गला फाड़ पड़ के ठीक सर भाई आप लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि रिज़्क देना और लेना खालिसन अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर अल्लाह की ज़ात फैसला कर लेती किसी को देने के लिए, तो फिर जो है कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। और अल्लाह की ज़ात अगर फैसला करती किसी से रिज़्क छीनने की, तो कोई माइका लाल बचा नहीं सकता, ठीक है ना। इन लोगों ने कोशिश की, अल्लाह ने जो है वो उस पर थोड़ा मुश्किल वक्त ज़रूर आया, लेकिन अल्लाह ने इससे दुगना उसको दे दिया। उसके अब दो की बजाय 3 चैनल मेरे ख्याल सब उसके चल रहे हैं, हाँ गालिबन, हाँ 2 अगर एक तो चाचा मैंने वापस ले लिया, अब 2 चैनल उसके चल रहे हैं। अब उसके जो है कपड़ों का कारोबार ठीक ठाक, पहले तो उसकी जो है एक बीवी करती थी, अब उसकी दूसरी बीवी भी शुरू हो गया, वो अपने चैनल पर भी उसकी प्रमोशन कर रहा है, लोगों ने धड़ा से कपड़े भी खरीदे हैं, ठीक है। अब लोग जो है उस साइड पर भी उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम 1 से बढ़ाकर 3 कर दिए, तो इन्होंने एक छीनने की कोशिश की थी। वो एक अलग, वही मैं कह रहा हूँ कि एक अलग बात है कि जो है वो एक प्लान अल्लाह बंदा बनाता है और एक प्लान जो है अल्लाह बनाता है, और होता ज़रा वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है, ठीक। तो इंसान को जो है वो खुद खुदा बन के नहीं बैठ जाना चाहिए कि जी मैं ही खुदा हूँ, ठीक है, और जो मैं किसी का रिज़्क छीन लूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात पता नहीं किन बातों पर राज़ी है, अल्लाह की ज़ात पता नहीं जो है वो क्या करके राज़ी है, वो बड़ी बेनियाज़ ज़ात है। बंदा कुछ और सोचता है, असल में तकदीर कुछ और प्लान करके बैठी होती है, ठीक है। तो ये हुआ जी इन लोगों के साथ, और ऊपर से जो है जो जलालत मिली, अल्लाह माफ़ करे, अंत की जलालत मिली। मतलब इन लोगों ने अपने तीन पूरी कोशिश की, जो है नजमा ने कोशिश की डीडी को जलील करने की, खुद हो गई, ठीक है। चाचे गुलाम ने कोशिश की जो वो मतलब ये मामला ख़राब करने की, अम्मा का हक़ खाने की, अभी तक जलील हो रहा है, ठीक है। जब वो इसने आशा ने कोशिश की डीडी को जलील करने की, खुद होकर रह गई, ठीक ठाक जलील हो रहेगी। आशा ने कोशिश की अम्मा को जलील करने की, ठीक ठाक जलील हुई। कोशिश की सितारा को जलील करने की, ठीक ठाक जलील हुई, ठीक है। तो भाई बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं जो फ़लाँ को भी गिरा दूँ, मैं फ़लाँ को भी मार दूँ, ठीक है, मैं फ़लाँ का भी नुकसान कर दूँ, लेकिन प्लान तो अल्लाह ताला के होते हैं ना। तकदीर फैसला करती है कि किसके साथ क्या होना है। उसे किसी के मारने से बंदा मरता नहीं है, ठीक है, और किसी के बचाने से बंदा बचता नहीं है, ठीक है। तो ये हालात हैं जी, तो ये मामला चल रहे हैं। अल्लाह ताला जो है सबको नाज़िन अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला सबको नज़र बद से बचाए, और अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को भी हया दे जो दूसरों का नुकसान करके जिनको खुशी मिलती है, जो लोग दूसरों का बुरा चाहकर जो लोग खुश होते हैं, और दूसरों के बारे में बुराइयां करके लोग खुशियां मनाते हैं, ठीक है, जो किसी का रिज़्क छीनने की कोशिश करते हैं, जो खुद खुदा बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इस तरह के लोगों के शर से भी हम सब के महफूज फरमाए। तो खैर नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।